कि हज के मौका पर आकर यहाँ लोगों को दावत देते थे, जो दूसरे मुल्कों से दूसरे शहरों से हज के लोग आए होते थे कि या अल्लाह, लेकिन खुद हज या उम्रा नहीं अदा फरमाया। मदीना शरीफ में जब गए तो आपको पता है कि हमारे मुल्क का जोर टूटा। एक साल ठहर कर अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा फरमाया। 1000 सहाबा कराम की तादाद थी आप के साथ। तो मदीना शरीफ से या मक्का उम्रा के लिए तशरीफ लाए तो हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिए गए, वहाँ आगे नहीं आने दिया, उम्रा न करने दिया गया। तो वहाँ पर फिर एक मुआहदा हुआ कि हम इस साल आपको उम्रा के लिए नहीं छोड़ेंगे, आइंदा साल आप उम्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस साल आप बताए बगैर आए हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इनकी सारी बातें मानते रहो, तो ये कहते हैं पता आपकी ही होगी। तो हर बात यहाँ तस्लीम कर ली गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहीं पर अपने जानवरों को ज़िबा करके तो अपने सर मंडवा के तो एहराम से निकल जाओ। अल्लाह ताला ने आपका ये उम्रा बगैर करने के ही कबूल फरमा लिया। तो दूसरा उम्रा अगले साल वादे के मुताबिक आकर अदा फरमाया। तीसरा उम्रा आप ने जुराना मस्जिद से अदा फरमाया। वो भी अचानक हुआ कि वहाँ पर एक जंग हुई थी, गज़वा हुनैन। वहाँ से फारिग हुए तो पता याद हुए तो वहाँ से फिर जो है आप ने आकर एहराम बांध के आकर उम्रा अदा किया और फिर वापस यहाँ तशरीफ लाए और फिर ताइफ फतह करने के लिए चले गए। इसी तरह चौथा उम्रा आप ने हज के साथ आकर अदा फरमाया और यही एक हज हुआ। ये जो आपको रोड नजर आ रहा है ना, ये ईंटों का बना हुआ रोड। इस तरह के अभी आगे 3 रोड और आपको नजर आएंगे। इसको कहते हैं तरीक मिशा, यानी पैदल चलने वालों का रास्ता। ये 4 रास्ते हैं। तो जब सूरज गुरूब हो जाता है या अरफात में दुआएं करते करते, तो यहाँ मगरिब की नमाज का टाइम हो जाता है, लेकिन यहाँ मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी। मगरिब और इशा की दोनों नमाजें जमा करके कसर करके जाके मुज़दलिफा में पढ़नी होती है। तो मेरे जो अंदाजे के मुताबिक 70% लोग जो है वो ये सफर जो है ना 6 किलोमीटर का सफर है अरफात से मुज़दलिफा का, तो ये पैदल ही करते हैं। तो इन रास्तों पर, क्योंकि ये पैदल वाले रास्ते अलग से, यहाँ किसी किस्म की कोई ट्रैफिक नहीं चलाई जाती, तो पैदल वाले लोग जो है बड़ी आसानी से सबसे जल्दी पहुंच जाते हैं। ये देखिए एक रोड ये आ गया और एक और आगे आएगा, एक और आगे आएगा। ये जो मस्जिद आप नमरा देख रहे हैं ना, मस्जिद नमरा, इसके जो ये जो गुंबद है ना, 3 गुंबद है, इन 3 गुंबदों वाली जगह पर जो है आप सत्संग के लिए खैमे लगाए गए थे, जहाँ आप सत्संग ने हज का फतवा भी इरशाद फरमाया और यहीं पर 2 नमाजें, ज़ोहर और असर की 2 नमाजें जमा करके जो है यहाँ पर कसर करके अदा फरमाई। तो इसलिए चूंकि मैदान अरफात से बाहर थे आप, इसलिए दुआएं करने के लिए यानी वकूफ करने के लिए अरफात के अंदर तशरीफ ले गए। तो मेरे वीर बहनों, ये 6 किलोमीटर का सफर है अरफात से मुज़दलिफा का। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है। मेरे वीर बहनों, जिन लोगों का बसों का सफर होता है तो वो बसों में जो है चले जाते हैं, अपना रास्ते में जगह नहीं, आगे जगह नहीं, तो मुज़दलिफा में जाकर मगरिब और इशा की दोनों नमाजें जमा करके कसर करके पढ़नी होती है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है, जिस तरह अल्लाह ताला आपको उम्रा के लिए लाया, अल्लाह आपको हज पर भी आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। किसी एक बंदे ने नहीं आना चाहते, भाई सोए हुए हैं, जाग ले रहे, या मेरी बात समझ में नहीं आती है तो जवाब क्या करे ना भाई। अल्लाह ताला जिस तरह में आज उम्रा के लिए आया